हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इंटरिम बजट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश होने वाला है और ये निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका ये छठा बजट होने वाला है। चूंकि ये चुनावी साल है तो इसलिए हो सकता है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स ना हो, लेकिन फिर भी जो सैलरीड क्लास के एम्प्लॉयज होते हैं उनकी हमेशा बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं कि सरकार उन्हें कुछ राहत जरूर देगी। और अब क्योंकि पिछली बार न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था, तो उसके बाद भी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है और जो न्यू टैक्स रिजीम है उनमें क्या कुछ डिफरेंस है और उनके लिए बेहतर कौन सी रहने वाली, तो लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। तो सरकार 1 फरवरी को टैक्स सिस्टम में कुछ चेंजेस करेगी कि नहीं करेगी वो हमें 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन जिन लोगों को अभी भी डाउट है इन दोनों टैक्स रिजीम में, वो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। हमारे साथ बिजनेस एडिटर मिस्टर विनय सिंह जुड़े हैं जो आपको हमें सबको डिटेल में समझाएंगे इन दोनों टैक्स स्लैब्स के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगी कि देखिए बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि दोनों टैक्स रिजीम है, तो आप थोड़ा क्लियर करके बताइए कि इन दोनों में जो अंतर है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, सरकारें जब कोई नई टैक्स रिजीम जैसे लाई है या पुराना टैक्स रिजीम था, तो सरकार की दो मंशा रहती हैं। एक तो उसका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़े जो आप लोग पे करते हैं, और दूसरा उसका रहता है कुछ उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे लोगों के खर्चे बढ़ जाएं, और जब वो खर्च करेंगी चीज़ों को तो उन पर फिर एक टैक्स बनेगा जो सरकार को मिल जाए। तो पहले की सरकारें जो थी वो थोड़ा कंजर्वेटिव थी, वो लगातार उस पर फोकस करती थी कि डायरेक्ट आपसे टैक्स कैसे लिया जाए। जब नई सरकार आई है तो इसने उस नज़रिए को बदला है, और अब इसकी इच्छा ये है कि लोग सरकार को जो पैसा बचाने के लिए देना है, टैक्स बचाने के लिए, उसकी जगह खर्चे पर ज़्यादा जाएं। वो खर्चे कब करेंगे? जब उनकी जेब में पैसा बचेगा। इसलिए इन्होंने एक नई टैक्स रिजीम लाए हैं जिसमें आपके पास पैसा ज़्यादा बचेगा, और जब आपके पास ज़्यादा बचेगा तो निश्चित रूप से आप उसको खर्च करेंगे। और अगर आप जमा करेंगे तो वैसे भी वो जैसे टैक्स सेविंग में आप जमा करते हैं वैसे करेंगे तो भी सरकार के पास ही जाएगा। तो सरकार विन विन पोजीशन में है न्यू टैक्स रिजीम में। तो सरकार इसीलिए अब कोशिश कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए उसने जो पहले बार में और इसमें अंतर किया पुराने और टैक्स रिजीम में, यहाँ पर 7 लाख तक है, कोई भी टैक्स छूट ले सकता है, पूरा जीरो कर सकता है, और जो सैलरीड क्लास है उनको 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। उसमें 50,000 रुपये इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सैलरीड क्लास को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो इसमें शामिल कर दिया जाता है। और जहाँ पुरानी टैक्स रिजीम की बात है तो वहाँ पर पूरा 5 लाख रुपए तक का टैक्स, अगर किसी की आमदनी है तो 5 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री हो सकता है। लेकिन इन दोनों रिजीम में एक चीज़ याद रखिए कि 5,01,000 रुपये होने पर जो पुरानी टैक्स रिजीम है, आप सीधे 12,500 रुपये के टैक्स पे आ जाएंगे। और जो पुरानी नई टैक्स रिजीम में अगर आप यहाँ पर नौकरी पेशा हैं, सैलरी मिलती है और स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे हैं, तो 7,50,01 रुपये होने पर आप सीधे टैक्सेबल हो जाएंगे। और वो टैक्स का जो आपका जोड़ा जाएगा, पुरानी टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से जोड़ा जाएगा, और जो नई टैक्स रिजीम है वहाँ पर 3 लाख से जोड़ा जाएगा। इसलिए समझना इसको मतलब आसान कठिन दोनों कह सकते हैं, लेकिन ये हर आदमी पे लागू होगी कि उसकी आमदनी कितनी है, उसके हिसाब से उसके लिए टैक्स रिजीम सूटेबल हो सकती है। ठीक है सर, अब आप ये बताइएगा कि कौन सा टैक्स रिजीम आपको लगता है वो ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, ये सवाल वैसे दो तरह से इन्होंने जो सवाल किया, इसके अगर हम 2 हिस्से कर दें तो समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये है जिनको बिल्कुल ट्रेडिशनल सोच है कि मुझे पैसा जमा ही करना है और जमा करके टैक्स बचाना है, उनके लिए निश्चित रूप से पुरानी टैक्स रिजीम अच्छी होगी। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, यानी सरकार मुझसे थोड़ा टैक्स ले ले, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है और मैं अपने मन से उसको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करूँगा या उस पैसे का मैं इस्तेमाल करूँगा, तो उन लोगों के लिए नई टैक्स रिजीम बहुत अच्छी हो जाती है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारी सोच के साथ जो आता है। लेकिन अगर आपकी आमदनी 7.5 लाख रुपए तक है या 7 लाख रुपए तक है तो वैसे भी आपके लिए नई टैक्स रिजीम अच्छी हो जाती है, क्योंकि पुरानी में सिर्फ 5 लाख तक की टैक्स की बचत है। तो जिनके लिए 5 लाख तक की आमदनी है वो पुरानी नई किसी में भी आ सकते हैं, और जो 7 लाख तक की जिनकी इनकम है बिना सैलरी वाले और सैलरी वाले अगर 7.5 लाख तक हैं तो वो नई टैक्स रिजीम में आकर के अपना टैक्स ही जीरो कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर इनकम होने पर फिर आपको तय करना पड़ेगा मैं पुरानी में रहूँ या नए में, और वो आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके या आपके पास कितना पैसा बचता है उससे तय होगा। अच्छा, अब मान लीजिए ऐसा सवाल बहुत सारे दर्शकों का भी होगा कि जिनकी जो इनकम है वो 7.5 लाख से ऊपर है और उनकी कुछ कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट है। लेट्स से कि शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले, शेयर मार्केट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनको कौन सा टैक्स रिजीम उस टाइम पे चुनना चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की तो उसमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट का, हमने होम लोन इंटरेस्ट ले रखा है, हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है, ATC ATD के तहत उन्हें काफी कुछ छूट मिल जाती है। 7.5 लाख से ऊपर होने पर कौन सा टैक्स रिजीम लोगों के लिए बेहतर होगा? देखिए, आपका जो सवाल है ना, सवाल एक बार फिर वहीं पे आ रहा है कि कौन सी, आप जैसे बोल रहे हैं ना पुराने नए में, और 7 लाख के 7.5 लाख से ऊपर अगर आमदनी है,
अगर आपने मान लीजिए पहले से पीपीएफ कर रखा है या आपने टैक्स सेविंग के लिए एलआईसी ले रखी है, तो आपके लिए अगर आपकी आमदनी आपकी बचत से जीरो हो रही है तो आप पुरानी टैक्स रिजीम में रहिए, जो पैसा आपका जमा हो रहा है उसको जमा होने दीजिए, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और आपको कोई फायदा लेना नहीं है, जो फायदा लेना है वो दोनों में बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी टैक्सेबल है, तब आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि नई टैक्स रिजीम में आकर के कि मैं जो इन्वेस्टमेंट हो रहा अगर वो होता भी रहे और मुझे कम टैक्स दे करके काम चल जाए तो मुझे नई टैक्स रिजीम में आकर के फायदा हो सकता है। ये थोड़ा कैलकुलेशन करके निकालना होगा। लेकिन अगर आपको जमा करने से आपका टैक्स जीरो होता है तो आप पुरानी में रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट से ही ज्यादा प्रॉफिट अगर कमा लिया तो थोड़ा बहुत टैक्स अगर आप दे भी देते हैं सरकार को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सही वो बात। अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ज्यादा फायदा कहां पर हो रहा है। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिए, सरकार ने नई और पुरानी टैक्स रिजीम दोनों में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी शेयर बाजार में आपका 1 साल के ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट देता है या म्यूचुअल फंड से देता है, वो दोनों में टैक्स फ्री है। अगर आप उसको जोड़ लेंगे तो नई टैक्स रिजीम में 5 लाख के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए वो दिखा रहे हैं तो वो भी आपका टैक्स फ्री होगा। और नई टैक्स रिजीम में भी आप 1 लाख रुपए अगर आपकी वो वाली आमदनी है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो भी आप 7.5 लाख रुपए में जीरो हो जाएंगे। तो वो एक फ्री का फायदा है। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर है सर। अब 1 फरवरी को होने वाला है इंटरिम बजट प्रेजेंट। ऑल्दो ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार टैक्स पेयर्स को बहुत ज़्यादा उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में तकरीबन 80 मिलियन लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको लुभाने की कोशिश ज़रूर करेगी, क्योंकि चुनावी साल है। तो आपको क्या लगता है टैक्स पेयर्स को क्या कुछ फ़ायदा और किस तरीके से सरकार फ़ायदा दे सकती है? डायरेक्ट नहीं तो आई थिंक इनडायरेक्ट तो किसी तरीके से फ़ायदा दे ही देगी। देखिए, सरकार की जो अभी तक जो होता है ना, जो उसकी सोच नज़र आ रही है, उसकी सोच में ये है कि लोग कम से कम पैसा जमा करें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे दें। तो मुझे लग रहा है ऐसी स्कीम तो शायद वो ना लाएं कि उसमें पैसा जमा करके आपका टैक्स बच सकता हो, क्योंकि ऐसी कोई भी स्कीम आएगी तो पुरानी टैक्स रिजीम को सपोर्ट करेगी। तो मुझे लग रहा है वो जैसे पिछली बार उन्होंने 7 लाख किया था, फिर उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया, 7.5 लाख हो गया। तो मुझे लग रहा है या तो वो कोई छूट ऐसी जैसे एनपीएस की छूट, सरकार चाहती है एनपीएस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और सरकार के ऊपर से पेंशन का बोझ खत्म हो। तो अभी जो टैक्स पुरानी टैक्स रिजीम में 50,000 जो छूट दे रही है एनपीएस की, चाहे तो इधर वो उसको शिफ्ट हो सकती हैं। ऐसी चर्चा भी हो रही है, हो भी सकता है ऐसा, या इसी तरह के कोई और सिमिलर चीज़ें कर सकते हैं कि नई टैक्स रिजीम और ज़्यादा आकर्षक हो जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आने लगें। और जब इधर आने के लिए छूट देगी तो वो निश्चित रूप से सीधा सीधा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे 50,000 रुपये अगर एनपीएस का भी फ़ायदा इसमें जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से 8 लाख रुपए तक लोग टैक्स फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह के कुछ फ़ायदों की उम्मीद रखी जा सकती है। मुझे लगता है चुनावी साल है तो कोई ना कोई टैक्स को लेकर के 19-20 ही करें, लेकिन करना चाहिए इनको, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इंटरिम बजट आया था तो उस वक्त पीएम किसान और टैक्स पर 2 काम हुए थे। एक तो 2.5 लाख का 5 लाख हुआ था, लेकिन वो टेक्निकल था। 12,500 रुपये उन्होंने टैक्स लगाते थे और उसको आपको रिबेट के रूप में दे देते हैं। और प्लस 10,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसको बढ़ा के 50 किया था। तो इंटरिम बजट जब आता है तो कुछ ना कुछ टैक्स पेयर को जरूर मिलता है, तो उम्मीद इस बार भी रखी जानी चाहिए, और सैलरीड क्लास को तो खास करके। पिछली बार ओल्ड टैक्स रेजिम में भी कुछ बदलाव नहीं किए गए थे, तो हो सकता है उसमें थोड़ा कुछ बदलाव हो जाए, या फिर न्यू टैक्स रेजिम है उसको भी थोड़ा सा बदलाव की हम उम्मीद देख रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का हो सकता है सरकार हाँ बढ़ा दे, 50,000 का 1 लाख कर दे या 75,000 कर दे, कुछ उम्मीद भी की जा रही है। ढेर सारे तरीके सरकार के पास, बहुत तरीके हैं। अगर वो छूट देने पे इनडायरेक्ट किसी तरीके से वो देगी तो इनडायरेक्ट ही देगी। मुझे नहीं लग रहा कि डायरेक्ट में कुछ बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, लेकिन फायदा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। चुनावी साल है इसलिए उम्मीद रखी जा सकती है। राइट, थैंक यू सो मच सर हम लोगों से बात करने के लिए। एंड आई होप आप सब लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या कुछ डिफरेंस है और आपके लिए बेहतर क्या है। वेल, हम सभी को 1 फरवरी का इंतजार तो जरूर रहेगा कि सरकार इस बार अंतरिम बजट है, चुनावी साल है, तो क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। हम सबको इस चीज का बेसब्री से इंतजार है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 फरवरी का दिन हम सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि चुनावी साल है और मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है। तो आप बजट से जुड़ी हर सेक्टर के लिए एक्सपेक्टेशंस जानना चाहते हैं, बजट लाइव देखना चाहते हैं और बजट का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, तो आप गुड रिटर्न्स के साथ 1 फरवरी को 9 बजे से लाइव जुड़ सकते हैं।